नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ थामे वाली, हर हर महादेव, छप्पन कोट देवी देवता की जय, हारे के सहारा की जय। दोस्तों, आज मैं आपका भाई मित्र दोस्त वीडियो डायरेक्टर महेंद्र मस्ताना माँ थामे वाली से विनती करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपने माता पिता का सेवा आप लोग जरूर कीजिए और अपने काम पे विशेष ध्यान दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग वीडियो डायरेक्टर हैं, वीडियो का काम करते हैं, म्यूजिक का काम करते हैं और काम कर कर के डे नाइट मेहनत करते हैं। ये वीडियो मैं 2 बजे रात को बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि स्टूडियो में ही आज रुक गया। ठंडी का मौसम है और मैं सोचा कि मैं दिल्ली में स्टूडियो है और नोएडा में रहता हूँ, तो मैं स्टूडियो में ही रुक गया और सुबह जल्दी उठना भी है और सुबह जल्दी उठ करके और मुझे गाने भी मिक्स करने हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा छोटू आरती का, है ना। आप जितने भी हमारे भाई मीडिया वाले हैं, है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं अपने व्यूवर्स के चक्कर में कुछ भी इंटरव्यू लेते हैं, कुछ भी विवाद वाले बातें करते हैं। मैं उन लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अच्छा चीज़ दिखाइएगा, अच्छे का संगत दीजिएगा, तो आपके चैनल पे व्यूवर्स आएंगे और हमारे जितने दर्शक हैं उन्हें कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। उनका टाइम अगर जो कहीं वेस्ट हो रहा है तो अच्छे चीज़ में हो रहा है। आप लोग से मेरी विनती है भाई कि आप लोग क्यों किसी लड़की को तंग कर रहे हैं। आरती बेचारी अपने घर परिवार को छोड़ी, अपने प्यार छोटू से कि क्या वो जीवन भर ऐसी रहे, रोती रहे, आप लोग यही चाहते हैं? हाँ, अरे भाई मेरे, हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, समझिए। हम लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत कोमल होता है। जीवन भर वो लड़की रोए तो आप लोग खुश रहेंगे? हाँ, शादी भी बना करे, अपना घर ना बसाए, हाँ, बिलख बिलख कर मर जाए। आप लोग कहते हैं क्या कि अपने परिवार को छोड़कर आ गई तो इसका कैसे? अरे यार, परिवार की आप लोग बात कर रहे हैं। ईश्वर ने इस धरती पे हर एक चीज दिखा दिया है, फिर भी आप लोगों का आंख क्यों बंद है? मेरे भाई, कोरोना काल आया, जिसको कोरोना हो जाता था, चाहे वो भाई हो, बीवी हो, माँ हो, चाहे बाप हो, यार कोई सड़ता नहीं था उससे। ऐसे चिमटा से लेकर के मुंह 50 को बांध करके एकदम तरीके से उसको कमरे में जैसे दिया जाता है, जैसा लग रहा है कि उसको कोर फूटा हुआ है। हाँ? परिवार की आप लोग बात करते हैं। आप सिर्फ बात करिए ईश्वर का और सिर्फ अपने वर्क का और अपने मेहनत का। इस धरती पे कोई किसी का नहीं है ईश्वर के अलावा, धरती माता के अलावा और आपके मेहनत के अलावा। चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हो, एक माँ बाप का इज्जत आप लोगों को करना चाहिए। माँ बाप जो है एक ईश्वर तुल्य समान है ना। यार कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? परिवार 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 परिवार, 2 पैसा आपके पास रहेगा, 50 परिवार मिल जाते हैं, 50 आपके यार मिलेंगे, 50 आपके दोस्त मिलेंगे। कैसे बताऊं आपको, क्यों आप लोग अंधे हुए हैं? इतने ईश्वर ने अच्छा शरीर, दिमाग, आंख, नाक, कान सब दिया हुआ है। और हमारे कुछ मीडिया वाले भाई हैं, हमारे कितने अच्छे मनीष कश्यप भाई हैं, हाँ, इतने अच्छे चीजें बताते हैं। हमारे खान सर कैसे हैं? हाँ, ऐसे पत्रकारिता करो, ऐसे काम करो कि जिससे आप काम जो कर रहे हैं उससे किसी को शिक्षा मिले। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक जो है कि गुड्डू रंगीला जी हमारे जो भोजपुरी के सिंगर हैं, मैं उनका मजाक मजाक में मैं एक इंटरव्यू ले लिया है। और इंटरव्यू ले लिया, वो मिलियन में गया इंटरव्यू। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं महेंद्र, तुम ठीक नहीं किए हो, क्योंकि तुम किसका इंटरव्यू लिए हो? क्या उन्होंने किया है भोजपुरी के लिए? क्या माँ बहन गाली दे करके उन्होंने जो अपने आप को साबित किया, उनका इंटरव्यू ले रहे हो? इंटरव्यू लेना है तो मनोज जी का लो, मनोज तिवारी जी का। हमारे इंटरव्यू लेना है तो रितेश जी का लीजिए। इंटरव्यू लेना है भरत चचा का लीजिए, हमारे सम्राट गायक हैं, है ना। और बहुत जल्दी मैं लूंगा भी, ऐसी बात नहीं है। माँ थावेली का आशीर्वाद, हरे के सहारा बाबा श्याम हमारे की कृपा बनी रहे, आप लोगों का प्यार दुलार बनी रहे मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं मैं
प्रॉब्लम में था, बहुत सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ा। माता ने मुझे दिक्कत दी इसलिए कि मैं थोड़ा-सा इस दुनिया को पहचान लूँ, जान लूँ, देख लूँ, सुन लूँ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्या बताऊँ आप लोगों को, जब आप मेरे सामने आएँगे, मेरे साथ रहेंगे और इंसान के लिए 1 मिनट काफ़ी होता है समझने के लिए, लेकिन आप मेरे साथ जब रहेंगे, जब मेरे को आप पहचान पाएँगे, देख पाएँगे, है ना? तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी मीडिया वाले भाई हैं, अच्छा चीज़ दिखाइए। कोई लड़की अपना घर बसाई है, तो उसको यार क्या वो रोए? बताइए। अभी एक मामला फँसा है खेसारी लाल यादव जी का, पंकज जी का। क्या खेसारी लाल यादव जी आपके घर में खाना पहुँचा देंगे अगर जो आप काम नहीं करेंगे तो? जो आप खेसारी भाई के विवाद में कर रहे हैं काम, पंकज जी के बारे में कर रहे हैं, खेसारी जी के बारे में कर रहे हैं, जो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। ये मत करिए। वहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको आउटपुट मिल सके। आप खुद सोचिए ना भाई, हमारे माताजी स्वर्गवास हो गई, जय माँ, स्वर्ग में गई। और देखिए मेरी माताजी जब मरी तो 9वीं के दिन उनका देहांत हुआ, और 10वीं के दिन जिस दिन माता रानी का भसान होता है, विदाई होती है, उस दिन अंतिम संस्कार मैंने किया। तो ये देखने वाली बातें नहीं है। मम्मी हमारे कभी भी जो है क्या कि दिल्ली में नहीं रहती थी। जब वो उनको मरने का समय आया तो दिल्ली आ गई। पूजनीय थी, महात्मा आदमी थी। अरे यार कैसी इंसान हो। मैं भी गाता हूँ, मैं भी 3-4 गाने अभद्र गा करके और उसका रिजल्ट देखा, मैंने बोला अरे मेरे भी 80 मिलियन व्यू गए हुए हैं, चोय चोय का 80 मिलियन व्यू मैंने गाने उतरवा दिया। क्यों? कि एक मैं महात्मा का लड़का हूँ, मैं इंसान हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, और गलती से आरसीए म्यूजिक से था। मैंने बोला नहीं, मैं गाऊंगा तो भजन गाऊंगा, अच्छा चीज गाऊंगा, सामाजिक चेतना गाऊंगा, मुझे हिट नहीं बनना है। माता रानी ने यार मुझे कलाकार बनाया है, और हम लोगों को सबसे अच्छा बात कि महेंद्र नहीं तुम अब डायरेक्टर बनो, अच्छा मिक्सिंग करो, अच्छा म्यूजिक करो, अच्छा शूटिंग करो, जिससे लोग कुछ अच्छा जो बना रहे हो उससे कुछ लोग सीखें। यही करें हम। चोली कछिया, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, चाहे वो किसी की माँ हो चाहे किसी की बहन हो। यार कैसी बात कर रहे हो आप? दूसरे की माँ बहन की गाली दे रहे हैं कल के डेट में, वो आपको यही हो ही रहा है, हुआ ही है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा 2-3 मिनट और बहुत सब कहने लगूंगा तो घंटे हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो को मैं 10 मिनट में ही समाप्त कर रहा हूँ। 5-6-7 बातें जो याद रख लीजिए आप लोग, कभी भी जीवन में आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और मैं माता रानी ने, जगजननी, हे मेरी माँ, एक एक अपडेट ईश्वर के बारे में मैं दूंगा। कौन कहता है ईश्वर नहीं है? कौन कहता है भगवान नहीं है? अरे धरती माता के अलावा और उन लोगों के अलावा है कौन है यार आपका? है? आपको मालूम है मैं कितना क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ? नहीं मालूम है? 2 क्लास। मेरे माता पिता इतने मुझसे प्यार करते थे कि कोई मास्टर मुझे मारते थे तो मतलब उस स्कूल से मेरा भाई एडमिशन नहीं लड़का पढ़ेगा। लेकिन देखिए आज कंप्यूटर क्या क्या नहीं करता। मैं कंप्यूटर को बिखार दीजिए, कंप्यूटर में पूरा कस दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अपने काम पे ध्यान दीजिए, अच्छा करिए। आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं मेरे से बोलिए, मैं ऑनलाइन आपको क्लास दे दूंगा 1 घंटे। हाँ, कंटिन्यू आपको अगर ये सीखना होगा तो मैं अपना फीस लूंगा, क्योंकि देखिए टाइम मेरे पास है, जो है वो कीमती समय है, और हमारे भी परिवार है, बच्चे हैं। आप एडिटिंग से रिलेटेड काम कर अच्छा लेकिन करना चाहेंगे तो भाई मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग वो ना करें। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो आप यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पे सर्च मार सकते हैं, डायरेक्टर महेंद्र मस्ताना का कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, और स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। और वही लोग प्लीज फोन करेंगे जिन्हें अच्छा करना है, जिन्हें अच्छा देखना है, जिन्हें अच्छा दिखाना है अपने कार्य से, तो वही लोग कांटेक्ट करेंगे। अन्यथा चाहे कोई करोड़ रुपए दे देगा और गलत काम कहेगा कि सर मेरे को ये काम गलत कर रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करिए, इसको ही करिए, वो मैं नहीं करूँगा। आप लोग हालांकि देख सकते हैं ये स्टूडियो सदाबहार के लिए, भजन के ही लिए बनना जाए, इसमें शायद लोकगीत रिकॉर्ड ही ना हो आने वाले समय में, है ना? ये भी हो सकता है। आपको मैं
110% कह रहा हूं कि शायद हो सकता है, और एक जमाना आएगा कि लोग सुंदर भजन सुनेंगे, सामाजिक चेतना सुनेंगे, गजल सुनेंगे, है ना। जहां चोलिया कछिया का बात आया, रिकॉर्डिंग बंद वहीं पे। यहाँ पे रिकॉर्ड सिर्फ होता है सिंगार रस गाना रिकॉर्ड होता है, देवर भौजाई का मजाक रिकॉर्ड होता है। तो यो आप, अरे यार क्या बात कर रहे हो, एकदम खोल कर ही गा दे रहे हो। पैसा कमाना है, पब्लिसिटी आपको मिल रही है, किसी स्टेज पर चढ़ करके आप अपने आप को कॉलर सिंगा करके आप बोल सकते हैं क्या कि मैंने भोजपुरी के लिए ये किया है? नहीं बोल सकते हैं। वो आज मनोज तिवारी जी क्यों दूसरा जन्मदाता उनको कहा जाता है? क्योंकि भोजपुरी डूब गई थी और उन्होंने दूसरा जन्म दिया भोजपुरी इंडस्ट्री को। मनोज तिवारी जैसा शख्स जो है क्या कि बॉलीवुड को, हमारे बॉलीवुड का एक महारथी श्री अमिताभ साहब से काम करा लिए, बड़े बड़े योद्धा से काम करा लिए जो बॉलीवुड के हैं। शर्म करो आप लोग, करना चाहोगे तब ना होगा, नहीं करना चाहोगे तो कहां से होगा? है मीडिया वाले चिरकुट लोग, बुरा मत मानिएगा, गुस्सा बोल दिया तो इसको बुरा मत मानिएगा। तो आपका गाना कौन सा रहा है? आपका ढोड़ी चटना हिट हुआ है। ढोड़ी चटना से देखिए ये फलाना आदमी 11 लाख का गाड़ी लिया है, वो किया है, और ढोड़ी चटना का राइटर को जहर खा गया तो ये हो गया, तो डिप्रेशन में हो गया। तो दोस्तों ये फलान 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 फलान, अच्छा तो खेसारी लाल का बेटी के ऊपर, कृति के ऊपर इसने ये गाना गा दिया तो खेसारी लाल ने घर तोड़वा दिया, तो ये करवा दिया। अरे गजब, हाँ, तो आपको शर्म नहीं आता है आप जब वीडियो देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? आप लोग मालूम है, महामाई थामेली के कृपा से, हारे के सहारे की कृपा से, देवी देवता के कृपा से लॉकडाउन में स्टूडियो मनोज भैया मेरे को गिफ्ट किए थे, और आज अच्छे लेवल के सारे सिस्टम है। कुछ हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे दीपक ताला जी अच्छे सिंगर हैं, उन्हें भी लोग भड़का उड़का करके कुछ साले चिरकुट टाइप के कलाकार हैं, उनका भी 2-2.5 लाख रुपया बर्बाद करवाया सब। तो समझदार है, समझ गए, अच्छे संस्कार घर के हैं, अच्छे सारे चीजें हैं। यार आप लोग नहीं किसी को बनोगे या नहीं किसी को बनने दोगे? कब तक भागोगे माइक लेकर के जिस तरह भागते हो? फलानवा 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 फलानवा, 10 साल बाद लगे हुए हाफन है। और दर्शक से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, जब ये गलत चीजें देखना आप बंद कर दीजिएगा ना, तो ये लोग अच्छाइयाँ करना और अच्छाइयाँ दिखाना शुरू कर देंगे। इनकी औकात नहीं है कि हमारे दिल्ली बॉम्बे में, बिहार के, यूपी के लोग, उत्तरांचल पूर्वांचल के लोग किराए पे रह रहे हैं दिल्ली में, और टाइम से किराया नहीं दे पा रहे हैं तो मकान मालिक ताला मारने का धमकी देता है, बिजली काटने का धमकी देता है। तो मैंने सारा एग्जाम्पल, पर्सनली प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये नहीं कहेंगे कि आपका 10,000 रुपया सैलरी है तो 10,000 रुपये में, देखिए हमारे बिहार के, बॉम्बे के जो हमारे कलाकार हैं, चाहे मजदूर लोग हैं, ईटा पत्थर ढोते हैं, इनको 10,000 रुपया महीना मिलता है, और 10,000 रुपया में ये लोग अपने मकान मालिक को 4,000 5,000 रुपया दे देता है, अपने खाने पीने में 4-5 हज़ार दे देता है, परिवार को कैसे करेगा? मैं बिहार सरकार से मैं कहता हूँ कि अपना रोजगार इन भाइयों लोगों को दुबई ना जाए, दिल्ली ना जाए, बॉम्बे ना जाए, पटना ना जाए, और ये लोग बिहार में अगर कंपनी खुलवा दें, और बिहार में कंपनी अगर जो खुलना शुरू हो गई, हमारे बिहार यूपी के जो लोग हैं कम आइडियल नहीं है, उनसे ही बॉम्बे दिल्ली चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, जितने भी ये कारखाना, कल कारखाना, कलकत्ता, बंगाल है नम, है ना। ये तो आप लोगों का औकात है नहीं, क्योंकि सरकार आपको जेल में भेज देगी थोड़ा उसके खिलाफ बात करेंगे तो। ऐसा जब करोगे ना तो गर्व होगा कि मैं अपने लिए, भोजपुरी के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने भाइयों के लिए कुछ कर रहा हूँ। यार गजब का इंसान हो यार भाई, दिखा रहे हो दर्शक भाई। और ये मेरे वाणी से कुछ गलत निकल गया हो तो प्लीज अपना छोटा भाई बालक और वो दोस्त एक समझ करके मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं हृदय से बता रहा हूँ, माँ थामेली का आशीर्वाद से बोल रहा हूँ, ये माँ सरस्वती का कृपा से बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो मैं 2 बजे चढ़ा रहा हूँ, अभी आरती का मैं देख रहा था कि बेचारी को मीडिया वाला क्यों की शादी, क्यों की शादी, अरे तो क्यों नहीं करेगी रे बेवकूफ साला, सॉरी मुंह में से कुछ खुंदक आ जाता है। एक लड़की के ऊपर आप लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं,
इतना टॉर्चर कर रहे हैं, आप हत्या कर लेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप होंगे? आपका चैनल उसको देगा? वो छोटू का भाई, आप उसको इतना आप लोग शर्मिंदा कर रहे हैं, वो आप हत्या कर लेगा तो आप लोग जिम्मेवार होंगे? व्यूज आ रही है, डॉलर आ रही है। अरे बेवकूफ, डॉलर जब भी आ सकता है जब अच्छा काम करोगे, उससे जाओगे। कैसे हैं आप लोग? अब जो हुआ उस चीज को भूलिए, आप लोग अपना जीवन नया शुरुआत करिए। और देखिए, एक परिवार को मिलाने का कोशिश करो। हैं? जो केस उसके आरती के माँ बाप जेल में है, इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कराना सीखो कि उनका माँ बाप भी आ जाए घर पे। एक दोनों पार्टी को एक झूठ उठा करके एक भाईचारा बनाओ। ये दिखाओ कि देखिए, एक समय था कि छोटू हत्याकांड में माता पिता ने आरती को भिजवा दी जेल। अब एक ऐसा समय आ गया है कि दोनों परिवार मिल गया है और कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये तो करने की औकात नहीं, वो भी नहीं दिया जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये जितना बकचोदई करने से जो दिखा रहे हो ना, इससे ज्यादा जाएगा और उससे समाज को अच्छा सीख भी मिलेगा। समझ रहे हो? और देखिए, मैं एक अपना बात ये जरूर रखूंगा, चाहे कोई भी कास्ट का लड़का हो, कोई भी कास्ट की लड़की हो, एक दूसरे से प्यार लोग करते हैं तो कृपया करके उनका मन का बातें जरूर जानें और उनसे अपना शादी कराएं। और नित्य मन से जिस तरीके से शादी होता है उस तरीके से कराएं। इस धरती पे मैं आपको बता दूं कि 2.5 जात बनकर आया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, नर नारी छक्का। ठीक है, ये ठीक है, जाति भी माने रखता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं रखता है, समाज में माने रखता है। लेकिन समाज जब वो लड़का लड़की भाग जाएगा तो आपका समाज कहां जाएगा? दिमाग लगाइए, लड़की भाग गई तो समाज आपका कहां जाएगा? लड़का लेकर फरार हो गया तो समाज कहां जाएगा? तो राय जानना बहुत जरूरी है आज के डेट में। चाहे कोई भी हमारे माता पिता कुल समान आदमी देख रहे होंगे, भाई बंधु, ये चीजें को आप लोग कृपया करके आप लोग समझिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जो भी बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। और माता में फिर मेरे को पावर दे दी है, सरस्वती माता फिर से जगा दी हैं। कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और बाबा के यहाँ भी मेरे को माँ भेजने वाली हैं, वैष्णो माता भी जाऊँगा, हर जगह तीर्थ यात्रा होगा। जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर शंभू। और जय जयकार करते रहिए एकदम, और हिंदुस्तान में झंडा एकदम लहराते रहिए, लेकिन अच्छाइया का। और आप लोगों को एक बात बता दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हम भाई भाई। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो हम सबको एकजुट होकर के काम करना होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री को एक आगे बढ़ाना है तो हमको साफ सुथरा गीत को आगे लेकर जाना होगा, एक अच्छा काम करना होगा, एक भाईचारा परिवार में बना करके काम करना होगा। तब हम लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, जब हम लोगों का जो है मर्यादा आगे बढ़ेगा, मान सम्मान आगे बढ़ेगा। नहीं तो यहाँ पर तो आता है, अच्छा हीरोइन बनने आई हो? हाँ सर, मुझे काम चाहिए। अच्छा सुनिए, डायरेक्टर के साथ वो काम करना पड़ता है। अब हम क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं ना? प्रोड्यूसर आपके ऊपर क्यों पैसा लगाएगा? अरे साला चुतिया, क्यों नहीं लगाएगा रे? तेरे को है तो करवा, नहीं है तो उसको मना कर, उसका भी टाइम बर्बाद मत कर, तू अपना भी टाइम बर्बाद मत कर, साला कीड़ा पड़ेगा रे। गलतियां होती है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, गलती जब होता है उस चीज को लोग समझ, गलतियां मेरे से भी हुई है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस चीज को मैंने प्राचित किया, मैंने देखा समझा कि अरे यार मैं कहाँ हूं। इतना अच्छा शरीर मेरे को बना रखा है, कट फेस, एक माता रानी ने इतना डायमंड मेरे को बनाकर भेजा है, और तुम किस कचड़ में जी रहे हो, किस समाज में जी रहे हो? दोस्तों ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये भी 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, कोई कटिंग पेस्टिंग नहीं होगी। और आप लोग